जंगल में आग लग गई और जंगल में एक दूसरे के जाति दुश्मन जो है वो जीव जंतु रहते थे, लेकिन जब जंगल में आग लगी तो एक ऐसी ऊंची सी जगह थी तो सारे अपने झगड़े फसाद अपना बैर छोड़ के उस ऊंची सी जगह पे जाके बैठ गए और जब आग ठंडी हुई फिर अपने अपने रास्ते निकल ली। आज मुल्क के हालात ऐसे हैं कि आग लग रही है, अगर हमें नहीं दिख रही है तो हमें अपनी आंखों को साफ कर लेना चाहिए। जब इस देश का संविधान सभी को धर्म के आधार पर बराबर मानता है, जाति के आधार पर गैर बराबरी को गलत मानता है, जब इस देश का संविधान हमें बराबर के हक देता है तो हम इस देश में जुर्म जाति सह रहे हैं, दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमान, तो हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि हालात क्या है। क्योंकि आज अभी कोतवाली में और कई जगह प्रोग्राम है और 10 बजे के बाद ये सरकार के लोग मुझे सामने खड़े होकर मना करेंगे, भाई आप मत बोलो, क्योंकि इनको लग रहा था कि भाई चंद्रशेखर आजाद तो पीछे लड़ रहा है। लेकिन पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से आप लोगों ने प्यार दिया है और जिस तरह से गांव-गांव में दलित पिछड़े किसान समाज के लोगों ने मोर्चा ले लिया है, आज गुर्जर समाज के लोगों ने पूरी पंचायत करके अपनी समर्थन दिया हमें सिहोरा के पास में। इससे पहले जाट समाज के लोगों ने समर्थन दिया, किसान समाज के लोगों ने समर्थन दिया, सिख समाज के लोगों ने समर्थन दिया, पाल समाज के लोगों ने समर्थन दिया और इंजीनियर मोहज्जम यहाँ गवाह हैं। इनके यहाँ पर वाल्मीकि समाज ने कम से कम 5-7 हजार लोगों ने इकट्ठा होकर, पूरे जिले के लोगों ने इकट्ठा होकर समर्थन दिया। प्रजापति समाज ने समर्थन दिया, पाल समाज ने समर्थन दिया। अभी सैनी समाज के लोग समय मांग रहे हैं कि हमें भी दे दो, हम पीछे क्यों रहे। तो मैं ये कह रहा हूं सब लोगों ने मन बना लिया कि भाई हम पे पहली बार मजबूत कैंडिडेट आ गया। अब तो जिसको वोट दिया मजबूरी में दिया, झंडों की वजह से दिया, वो वोट लेके 5 साल हमारी बस्ती में नहीं आया। अब हम पे मजबूत आवाज है, अब हम सब मिलके चंद्रशेखर आजाद का साथ देंगे। और मैं तो धन्यवाद करता हूं भाई रईस साहब, हमारे इंजीनियर मनोहर लाल जी, भाई आरिफ साहब, इंजीनियर मोहज्जम साहब, अतीक भाई, परवेज भाई, नावेद भाई, गौर इकबाल भाई, तमाम हमारे साथी और कारी अकरम साहब, दानिश प्रधान जी और हमारे यहाँ की जिले की टीम, विधानसभा की टीम, भाई ललित जी, तमाम साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इतनी मेहनत की और जो एक भाईचारा आपने बनाया, ये भाईचारा एक इनकलाब लिखेगा, यहाँ नहीं। मेरी बात को याद रखना, पूरे उत्तर प्रदेश में इनकलाब लिखेगा। मेरी बात को आप याद रखना। अपने आप को कमजोर मत मानो, 20-22% वोट वालों, अपने आप को कमजोर मत मानो, लोगों की दरिया बिछाना बंद करो। आप हैसियत वाले हो, आपके वोट से बहुत विधायक MP बन गए हैं। ये दलित पिछड़े मुसलमान इकट्ठा हो जाए तो देश का निजाम बदल दे। आप तो उत्तर प्रदेश की बात करो, देश का निजाम बदल दे। आप पे हिस्सेदारी हमारी पार्टी का संविधान एहसान भाई ने बनवाया, वो उस पार्टी में बराबर के हिस्सेदार है। आप चेक करके देखना, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी के आधार पर हमने बनाया है। पदों में भी, पार्टी में भी, कोर कमेटी में भी, सब जगह हमारी पॉलिसी भी हम लोग मिलकर बैठ के बनाते हैं। अभी तो पहला चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं आपके यहाँ। इस पहले चुनाव के बाद हम दिखाएंगे काम कैसे होता है, लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। जो अधिकारी कर्मचारी आपकी बात नहीं सुनेंगे, उनको संविधान के आधार पर किस तरह से उनको सबक सिखाना ये हम जानते हैं, और आपके क्षेत्रों में किस तरह काम करवाना ये भी हम जानते हैं। हम तो अपने काम से और प्यार पैदा करेंगे। अभी तक तो मैंने 11 साल से आपकी लड़ाई लड़ी और जितने मुकदमे मेरे ऊपर हैं, ये भी गजब की बात है रईस भाई, पूरे देश के सबसे फ्रंट पेज में छपा सारे अखबारों में कि भारत में अगर सबसे ज्यादा मुकदमे किसी पे है जिसने पर्चा भरा वो चंद्रशेखर आजाद है। एक भी मुकदमा मेरा अपना नहीं है। जो लोग मेरे खिलाफ झूठी साजिशें कर रहे हैं, उनको ये साजिशें करके लगता है कि मुझे रोक देंगे। उन्होंने तो रोकने के बहुत प्रयास किए। मैं तो 2-3 बार मौत से निकल के आया। मुझे जेल में जहर दे दिया, मुख्तियार भाई नहीं बच पाए, लेकिन मैं 8 दिन तक पड़ा रहा, लेकिन बच गया। मुझे NRC में इतना मारा, जब मैं जमा मस्जिद पर गया लड़ने के लिए, जिन नेताओं को आपने वोट देकर ताकत दी वो घर में घुसे बैठे थे, जिनके आपने दरिया बिछाई, जिनको आपने कंधों बिठाया, जिनके लिए आप सुबह शाम लड़े, वो घर में बैठे थे। जब मैं लड़ रहा था वहां NRC में, मुझे उठा के जेल में बंद कर दिया। मेरे शरीर में इतनी हड्डियां नहीं, इससे ज्यादा लाठियां मारी मुझे। मेरी रीढ़ की हड्डी में इतना गैप, मेरे नखून खींच ले गए, मेरे दांत तोड़ दिए गए। मैंने खूब जुल्म सहा, लेकिन मैं डरा नहीं। बाहर निकल के फिर लड़ने लगा। मौलाना करीम सिद्दीकी को जब अपमानित किया, जेल बंद कर दिया, कोई बोलने वाला था, उनकी लड़ाई लड़ी। जब निजामुद्दीन मरकज को, तबलीगी जमात के लोगों को उठा के बंद कर दिया, उनकी लड़ाई लड़ी, उनको छुड़वाता फिरा। कोरोना काल में जब किसी को छू नहीं रहा था, जब मौलाना साद के साथ जुल्म हुआ,
जब नासिर जुनैद के साथ पीट पीट के हरियाणा लाकर राजस्थान से लाकर हरियाणा मार दिया। यहाँ सलमान के साथ सुलेमान को नेटोर में गोली मारी। नासिर को, जुनैद को, अखलाक को, अल्ताफ को कासगंज में मार दिया। पहलू को, नजीब को, जो आज तक नहीं पता है उसका कहां गायब है वो। मैंने सबकी लड़ाई लड़ी, कभी मैंने पीछा नहीं छोड़ा, पीछा नहीं दिखा आपको। और मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया कभी। मैं तो पहली बार आपसे यार वो भी वोट नहीं मांग रहा हूं, मदद मांग रहा हूं। जिस लड़ाई को मैं लड़ना चाहता हूं आपके लिए, उसमें मुझे मदद की जरूरत है। फिर मैं देखो आपको दिखाता हूं, आपकी ये मदद मैं लिख के देता हूं। अगर आपके आज इस चुनाव के बाद आपको किसी नेता की जरूरत पड़ जाए ना, फिर मुझे बता देना। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर किसी नेता की जरूरत इस चुनाव के बाद पड़ गई, आपको मैं दिखाऊंगा काम कैसे होता है। अभी तो मैं जमीन पे हूं। मेरे लोगों से पूछो जो मेरे साथ दिन रात मिलकर लड़ते हैं, लाठियां खाते हैं, मुकदमे झेलते हैं। हमें शौक है अपने लोगों की आवाज बनने का। लेकिन आप भी देखो मुल्क के हालात कैसे हैं कि जब सजदा कर रहे लोगों पे वहां लातें पड़ती हैं तो आपके नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। यहीं से आपको समझ जाना चाहिए, कुदरत आपको बार बार रास्ता दिखा रही है कि देखो इनके शक्लें पहचानो, इनके चेहरे बेनकाब हो रहे समझो। लेकिन फिर भी आप, मैं क्या करूं, आप उनको रहनुमा मानते हो और फिर कहते हो कि हम इस देश में पिट रहे हैं। मैं आपसे मदद मांगने आया हूं, और मदद इसलिए मांग रहा हूं कि जो करना चाहता हूं वो बिना आपकी मदद के नहीं कर सकता हूं। जब तक मुझे आप मौका नहीं दोगे मैं कैसे करके दिखाऊंगा बताओ। आखिरी बात है, आखिर आपकी गांव में आपसे लड़ाई हो सकती है भाई, हक के लिए आपकी कोई लड़ाई नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बिल्कुल समझदारी से कह रहा हूं, आपके गांव में 10 वो हो सकते हैं गुट, वो आपके नीचे के चुनाव में हो सकते हैं। लेकिन ये चुनाव नीचे का नहीं है, ये संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का और अपना वजूद बचाने का चुनाव है। किसी आपसे उसमें मत पड़ना मेरे भाई। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं जानता हूं आप छोटी छोटी बातों पे आपसे नाराज हो जाते हो। मैं हर व्यक्ति के लिए, जो कुर्ता पहन के बैठा हो तो नेता है, लेकिन जिसका पजामा भी फटा हुआ है, जिसका कुर्ता फटा हुआ है, उसका भी भाई हूं। मैं आपको वचन देके कह रहा हूं, आप देखना चंद्रशेखर आजाद को मैं दिखाऊंगा आपको। मैं कपड़ों के आधार पर नेता नहीं मानता, मैं तो लोगों को कदर करता हूं। मुझे तो मेरे लोगों से पूछो, मैं उनके लिए जान की बाजी लगा देता हूं। आप भी उनमें से ही हो। एक मौका देके देखो, मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे खिलाफ 100 झूठ फैलाए जाएंगे, मैं कह रहा हूं, काल साहब गवाह, 100 झूठ फैलाए जाएंगे, 100 झूठ बोले जाएंगे। आपको कोई शिकायत तो मुझसे पूछना। मैंने इनकी मदद की, मैंने इनसे कहा 542 पे 1 सीट पे मुझे मौका दे दो, क्योंकि मैंने 4 गोलियां खाई भाई, मैंने 16 में जेल काटी, कोई नहीं बोला मेरे लिए। तो मैंने इनसे कहा 1 सीट पे मौका दो और मैं सब जगह मदद करूंगा। नहीं, वो झूठ बोलते हैं कि भाजपा को रोकना चाहते हैं। वो तो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो अपनी पार्टी अभी तो पिछली बार गठबंधन का था, बताओ आपके काम आया क्या? लेकिन जब आप पे जुल्म हुआ, जब आपके खिलाफ कानून बने, तो वो क्या तो उसने विड्रॉ किया, क्या तो घर बैठा था वो कवर देके, या उसने आपके खिलाफ वोट किया? बताओ। अभी लोग राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी के 8 MLA ने किया नहीं किया आपके खिलाफ वोट? भाजपा के पक्ष में किया नहीं किया? बताओ जितने लोग जानते हो। वो किसका वोट था? वो आपका वोट था जो आपने भाजपा को हराने के लिए दिया था। बसपा के एक MLA था, वहां जाके दिया उन्होंने वोट, और वो मुझसे जवाब मांगते हैं। जिसकी उम्र जितनी, उससे ज्यादा मुकदमे झेल रहा, जिसको ये नहीं पता गोली कब आकर उसका सीना चीर देगी। उनको भाजपा से नहीं, आपसे लड़ना कि आपकी कोई मजबूत आवाज ना बने। मैं आपकी आवाज हूं, इसको वोट दो या इसको मजबूत कर दो, ये आपके हाथ में। मैंने रमजान तक नहीं कहा, रईस भाई खड़े हैं, गवाह हैं, अतीक भाई, आरिफ भाई गवाह, मैंने नहीं कहा परवेज भाई की रमजान तक नहीं छेड़ूंगा। लेकिन आज रमजान खत्म हो गया, आज जो है मुबारक दिन आ गया। अब तो घर से निकलो यार, अब तो जाके जोड़ो लोगों को। अब तो अपने मन में पैदा कर लो कि ये भी एक जंग है। ये जंग से कम क्या है बताओ? जब हम अपने मुल्क में 2 दर्जे के नागरिक बना दिए जा रहे हैं और हमारी सुनवाई भी कहीं नहीं हो रही है। जिस चीज पे चाहे ताकतवर आदमी उंगली धर के कह देता है कि ये हमारी है, और कोर्ट भी कह देता है इनकी है। इससे ज्यादा क्या चाहते हो? मैं बहुत समझदारी से समझा रहा हूं, मैं दोबारा नहीं कह सकता हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा दोबारा। मुझसे जिद मत करना कि उनके घर आके मेरे घर आ जाओ, ये मत करना मुझसे, क्योंकि ये वो दौर नहीं है। चुनाव के बाद आप मुझसे कहना कि चलो उस एक घर में चलो, मैं जाऊंगा। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि हकों की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है पार्लियामेंट में। आप मेरी बात को याद रखना। और जब चंद्रशेखर आजाद खड़े होकर नगीना के लिए बोलेगा पार्लियामेंट में, मैं लिख के देता हूं कि आप सुनते सुनते अपने घरों पे लिख दोगे कि ये चंद्रशेखर आजाद का घर है। मेरी बात को आप याद रखना। इतनी जबरदस्त लड़ाई होगी, लेकिन अपने दिलों को पक्का रखना। वो बहुत घड़ियालों आंसू बहेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, पल्ला पसारेंगे आपके आगे। क्यों? 79 सीटों पे लड़ो ना जाके, इसी एक सीट पे चंद्रशेखर आजाद को रोकना चाहते बस।
आप ईमानदार से बताओ, क्या मेरे अलावा मुझसे मजबूत प्रत्याशी है सीट पे? तो फिर क्यों उन्होंने अपने अपने लोग भेजे? क्योंकि उनको आपसे मतलब नहीं है और वो जानते कि वफादार है। एहसान भाई खड़े हो गवाही देते, मैं गवाही देता आपको, ये आसमान मेरी गवाही है कि मैं मरता मर सकता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की मदद नहीं कर सकता। मेरी बात से आप याद आप ये चंद्रशेखर आजाद एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा है, आदमी के वकार भी समझता, आदमी की हैसियत भी समझता, आदमी की इज्जत भी करता है। और क्योंकि मैं शुरुआत नए दौर में हूं, मैं नगीना के लोगों को सर माथे रखूंगा, आपका एहसान पूरी जिंदगी उतारूंगा। मेरी बात को आप याद रखें। बस मैं आपसे मदद मांग, देखो ये सब लोग 20वीं में थे, बड़े लोग हमारे सब सीनियर हैं। मैंने सबको हाथ जोड़ जोड़ के कहा कि आ जाओ, और 1 मिनट नहीं पूछा इन्होंने मुझसे। इन्होंने कहा नहीं, मैं हम समझते हैं इस समय क्या हालात है और जरूरत है देश को आप जैसे नौजवान नेता की। इन्होंने 40-35 साल बसपा में काम किया, तो जब ये एकजुट हुए, आप भी एकजुट हो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा से आज के जो हमारे मेजबान हैं, मेरे प्यारे भाई दानिश, मैं आपकी इस मोहब्बत के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जाकिर भाई आ जाओ, कोतवाली में प्रोग्राम है, आ जाओ मेरे भाई, जल्दी आ जाओ भाई। मैं तो अकबराबाद पहले आया था, कार्यक्रम मुझे मिले थे और मैंने उस दिन ही कार्यक्रम से कहा था। मैं तो आज भी जब भी दर्ज जाता हूं तो सोचता रहता हूं अकबराबाद कब मुझे बुलाए। आज आपने बुलाया, मैं आ गया। लेकिन आपको मैं फिर कह रहा हूं, हमेशा आपके साथ रहूंगा, आपकी आवाज बनकर रहूंगा। बस आप इस लड़ाई मेरी मदद कराना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।